मोहतरम जनाब अख्तर उल इमान साहब सदर बिहार रुकन असेंबली, मोहतरम जनाब आदिल हुसैन साहब, मोहतरम जनाब वारिस पठान, मोहतरम जनाब और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम बुर्का व अराकीन, अजीज़ान मिल्लत, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से एक इंसाफ रैली के तौर पर मुख्तलिफ सभाएं पूरे सीमांचल में मुनक्किद किया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये प्रोग्राम शुरू हुआ है और 27 तारीख को इख्तिताम को पहुंचेगा। हम आपके सामने ये कहने के लिए आए हैं कि आप ही की सरजमीन से सीमांचल में सबसे पहली मरतबा किशनगंज की आवाम ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के एक रुकन असेंबली विधायक को कामयाब किया। आप ही ने यहाँ से कामयाबी के सफ़र का आगाज किया। मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूँ कि आने वाले विधानसभा असेंबली के इंतखाबात में मजलिस को कामयाब करिए। उम्मीदवार जो कोई भी होगा आप पार्टी को वोट देंगे, आप जमात के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। आप इत्तेहाद को मजबूत करिए और बिहार में जो बीजेपी और नीतीश कुमार की हुकूमत है इसको हमको शिकस्त देना है। आप जानते हैं कि बिहार का गरीब, सीमांचल का गरीब बगैर रिश्वत किए इतना भ्रष्टाचार करप्शन यहाँ पर बढ़ चुका है कि आज गरीब परेशान है। कोई काम उसका नहीं हो सकता बगैर रिश्वत किए। और भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ के बोलते ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर बिहार में मेरे लोग खा सकते हैं, लूट सकते हैं। पूरे आप जहाँ कहीं भी ऑफिस में चले जाइए गवर्नमेंट के, वहाँ पर करप्शन रिश्वत का एक आम बाजार बन चुका है। मालूम हो रहा है कि जेडीयू के बड़े बड़े नेता 200 करोड़ की जमीन खरीद रहे हैं और उसका जवाब नहीं है उनके पास। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, भ्रष्टाचार को करप्शन के खाते में खेलिए और सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई जो आप और हमने मिलकर शुरू की थी, इसको हमको लेकर आगे बढ़ना है। अख्तर उल इमान साहब ने अपनी तरफ से कोशिश की कि हम यही चाहते थे कि मजलिस से इत्तेहाद हो जाए, मगर गठबंधन के लोग क्या फैसला करेंगे वो उन्हीं को मालूम। मगर जो लोग कल तक कहते थे कि मजलिस इत्तेहाद नहीं चाहती, मजलिस मिलकर इलेक्शन लड़ना नहीं चाहती, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अख्तर उल इमान साहब ने 2 नहीं 3 खत लिखे, 2 लालू प्रसाद यादव साहब को और एक तेजस्वी यादव को लिखे। अगर इनमें सियासी बसीरत हो